Hello everyone, welcome to all of you in this session. I am Angus Singpal with you, and today we are going to continue the class 10th chapter 5, that is AP, and today we are going to solve the exercise 1.5. And before that we have done the introduction of this chapter. हमने इस चैप्टर के जो इंट्रोडक्शन है उसको अच्छे से कवर किया है पहले पिछले लेक्चर में, और शायद कुछ एक आध क्वेश्चन भी हो पाया था. एंड नाउ इन दिस इज द पार्ट 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.5 सॉरी 5.1. तो इसमें हम इसके जो आगे क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे. एंड आई होप कि जो प्रीवियस लेक्चर है वो यू हैव वॉच्ड. इफ नॉट प्लीज वॉच इट. और तो लेट्स स्ट्रेट अवे, बिल्कुल टाइम ख़राब नहीं करते हैं, शुरू करते हैं और आपको मास्टर यानी कि चैंपियन बनाने की कोशिश करते हैं इन लेक्चर्स के ज़रिए. एंड बिलीव दैट अगर आप पूरे लेक्चर प्रॉपर देखेंगे तो यू विल बी श्योरली कोई भी एपी का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आप उसे आराम से कर सकते हैं, उसमें कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. सो let's begin with the question number 2 of 5.1 without wasting the time. This is the exercise 5.1, question number 1 in the previous lecture. So this is lecture 2, part 2. So let's begin with the question number 2. तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 ले लेता हूँ और सॉल्व करता हूँ. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2. द क्वेश्चन इज दैट राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी. आपको जो एपी गिवन है उसके आपको फर्स्ट 4 टर्म्स लिखने हैं. व्हेन द फर्स्ट टर्म ए, जब आपको फर्स्ट टर्म गिवन हो ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन. ओके, सो लेट मी रिवाइज द जनरल टर्म ऑफ एपी. वी राइट एज वेल. कैसे हमने लिखा था, दैट इज ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d एंड वी कैन कंटिन्यू सो ऑन फॉर द फर्दर नेक्स्ट टर्म. तो हम किसी भी एपी का जनरल टर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो सिंस हमारे पास ए और डी होना चाहिए, बट इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में तो डी मिसिंग है. लेट मी चेक कि इसमें डी क्या था. टाइपिंग एरर है. सो इन दिस क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा इसमें डी भी 10 था, मैं इसको लिख दे रहा हूँ. इसमें यहाँ पे जो आपका डी था वो भी कितना था, 10 ही है. ओके, so let's begin with the question number first of 2. तो इसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट 4 टर्म लिखना है. तो बहुत सिंपल से लिखिए, दैट इज फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी. कैसे गिवन होंगे, हम लिख सकते हैं उनको ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d. ऐसे कर 1 2 3 4. Just put the value of your a and d from here and we can write the AP. तो देखो दे, तो यहाँ से AP क्या बनेगा, this will become a means 10 and a plus d means 10 plus 10, that is 20. a plus 3d, a plus 2d means 10 plus 2. तो कुल मिला के इसमें आप 10 प्लस करते जाइए. सो दिस विल बिकम 30, दिस विल बिकम 40. 140 नहीं है, ये 30 है. दिस वन इज 30. सो दिस वन इज 30. तो हमने इसके 4 टर्म लिख दिए. आप 5th भी लिख सकते हैं, कोई सा भी टर्म आपसे आप ऐसे कंटिन्यू ए भी काउंट कंटिन्यू होता रहेगा. तो बहुत सिंपल था. ए और डी मुझे दिया था, मैंने इसके 4 टर्म लिख दिए. सिमिलरली इन क्वेश्चन में देखेंगे टू बी फास्ट बिकॉज ये सिंपल है. इसमें आपको सिंपली ये लिखना है, तो इसको भी लिखते हैं जरा. अच्छा सेकंड वाला कहाँ गया, अच्छा इधर नीचे आ गया होगा, कोई बात नहीं. सो देखो जरा ये एपी क्या बनेगा थर्ड वाला. सेम लैंग्वेज लिखना है. फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी इज गिवन बाय ए प्लस डी, ए प्लस 2d, a plus 3d. Okay, so let's write the AP. Where is a is 4 and d is 10. So the AP is, AP become, AP क्या बन जाएगा, पहला टर्म 4
फिर इसमें डी को ऐड करते जाइए बस हर बार। तो डी ऐड करेंगे तो दिस विल बिकम 14, 14 में 10 ऐड करेंगे 24, 34 एंड सो ऑन, दैट इज 44। तो ऐसा चलता रहेगा। ओके, सो ये भी लिख जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए इधर, दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। दे थोड़ा सा इधर आ गया, कोई बात नहीं। देखो here is we have a equal to 2 and d equal to 0. The same things is that first four terms are given by of AP a plus d, a plus 2d and a plus 3d. So look here, so the AP become what? AP will become a is minus 2. Now just a second, add minus 2, sorry, in add 0 in minus 2. सिमिलरली नेक्स्ट जो भी बनेगा, अब देखो ये टर्म क्या बन जाएगा, ये तो माइनस टू ही रहेगा, जीरो से ऐड होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको रीराइट कर दे रहा हूँ, तो ये टर्म क्या बनेगा, दिस टर्म विल बिकम माइनस टू। फिर इसमें आप जीरो ऐड करिए, टू जीरो को ऐड करिए तो भी माइनस टू, सो दिस विल बिकम माइनस टू माइनस टू। तो आप देख पा रहे हैं कि इस एपी में क्या हो रहा है, क्योंकि सिंस कॉमन डिफरेंस इज जीरो, जीरो को ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो चेंज इन द एपी। तो दिस विल बिकम व्हाट, दिस फॉर्म एन कांस्टेंट एपी। कैसा एपी बनाएगा, कांस्टेंट एपी, और कांस्टेंट एपी का कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो दैट इज द सिंपल। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइपिंग एरर बहुत हो रहा है इसमें। अच्छा, ये जो है ना, इसको आपको नहीं करना है, ये वाला आपको यूज नहीं करना है। अगर ये कोशिश करूंगा रफ हो जाएगा तो। अच्छा, ये वाला तो रफ होता नहीं है, चलो कोई बात नहीं। हमारा इस क्वेश्चन में जो डी है वो हम लेंगे कितना, अच्छा डी 1 है, 1/12 है। चलो ओरिजिनल बुक से ही देख लेता हूँ मैं इसमें क्या था। एक मिनट, थोड़ा सा टाइपिंग इशू हुआ है। दैट इज क्वेश्चन नंबर दिस वन, फोर्थ, yes fourth. So actually it is a equal to -1 and d is -2. Sorry, d is 1/2, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, that is d is 1/2, और ये वाला कंसिडर नहीं करना। तो here we have, तो फर्स्ट फोर टर्म क्या लिखेंगे इनकी, फर्स्ट फोर टर्म वही सेम ऑफ ए पी क्या लिखेंगे, ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d, ये फोर टर्म हो जाएंगे। तो अब इसमें बस सिंपल वैल्यू रखिए। तो देखो जरा, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ सकता है आपको। चलिए पहला टर्म ए लिखते हैं, तो ये तो आपका -1 ही हो जाएगा। सेकंड वाले में जो ए प्लस डी है, ए प्लस डी है, उसमें क्या करेंगे, -1 प्लस डी कितना, 1/2। सो व्हाट विल इट बिकम, इट बिकम माइनस ऑफ 1/2। नाउ सिमिलरली a plus 2d, so this will become -1 plus 1/2 into 2, so this will become what, 0. Now next a plus 3d, so this will become -1 plus 3 into d, d is 1/2, that is 1/2, this is -1, so what will it become, ये क्या बन जाएगा हमारा, ये -1 एंड प्लस 3/2। तो यहाँ से थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको, तो दिस विल बिकम 1/2। सो हियर इज द नेक्स्ट फोर टर्म, दैट इज -1 माइनस ऑफ 1/2 एंड 0 एंड 1/2, दीज आर द फोर टर्म। तो बहुत सिंपल है, डी को ऐड कर करके आप लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन, दिस इज 5th नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो इसमें भी क्या करना है, हमें ए पी लिखना है। तो मैं अब सीधे लिख रहा हूँ। सो व्हाट इज द फोर टर्म ऑफ ए पी, दिस ए पी इज ए प्लस डी एंड just a second, hold it, this will a plus 2d and a plus 3d. So now let me put the value of this. So AP will become, a is -12, 1.25,
नाउ ऐड, देखो यहाँ पे ऐड करके देख लेते हैं, -1.25 और इसमें से ऐड करिए, या सॉरी 0.25 माइनस है तो ऐड ही होगा 0.25, सो दिस विल बिकम व्हाट 0.245 1.5, तो दिस इज -1.5, फिर वही 25 इसमें ऐड होगा, तो दिस विल बिकम माइनस ऑफ 25 ऐड होगा, तो दिस विल बिकम 75, एंड नेक्स्ट -25 ऐड होगा तो ये 2.0, so this form these are the four next term of AP, this one and this one, तो ये वेरी सिंपल था, इसमें कुछ नहीं है, डी ऐड करते जाना है और फोटो लिख देना। तो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। So in the question number third, for the following AP write the first term and the common difference, इसमें हमें क्या लिखना है, फर्स्ट टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो इसका फर्स्ट टर्म दैट इज ए, और वो हमारा कितना है 3, कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस दैट इज डी व्हाट, तो इसको पहले में से सब्ट्रैक्ट करके देखिए। अच्छा क्या था 4 फर्स्ट, ओके फर्स्ट टर्म लिखना था, डी लिखना था, तो बेस्ट सिंपल बात है, कहीं भी दो टर्म को आप सब्ट्रैक्ट कर ली, तो सपोज दैट मैं इनको कर लेता हूँ, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, हाँ ठीक है, ये इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं इसमें से, तो 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा -2, तो वेरी सिंपल सी बात है, दिस इज -2। तो ऐसे ही बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन में करना है, तो आप सिंपल लिख दें, फर्स्ट टर्म ए दैट इज -5, डी व्हाट इज a2 माइनस a1, a2 मेरा -1, a2 -1, नाउ माइनस करेंगे a1 को, दैट इज -5, so now it will become what -1 plus 5, so answer is 4, so this is the common difference, and this is the first term। तो बहुत सिंपल है, आपको पहला टर्म उठाना है, उसको वो कह देना है, और इन सबको कॉमन डिफरेंस को निकाल देना, कैसे, दूसरे टर्म में से पहला वाला टर्म। सिमिलरली हियर वी हैव इन दिस क्वेश्चन a is 1/3, यानी कि फर्स्ट टर्म इज 1/3, नाउ d that is common difference, so let me subtract 5/3 from 1/3, so it will become what 4/3, so this is 4/3। तो ये बहुत देख के इजीली आप देख के बता सकते हो क्या कॉमन डिफरेंस है, क्या फर्स्ट टर्म है, इसमें मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा मशक्कत की ज़रूरत है आपको, तो जस्ट डू इट बाय सेल्फ, खुद से करना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट वन, लास्ट वन, सो दिस वन इज first term that is 0.6, and the common difference that is d, so subtract 1.7 from 1.7 to 0.6, that is 0.1, so common difference क्या आ गया, that is 0.1, ओके जस्ट अ सेकंड, 0.1 नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन ही गलत हो जाएगा, 761 दिस इज 1.1, so what is it, it is 1.1, so this is the common difference and first term of AP। तो बहुत सिंपल बात है, फर्स्ट टर्म देखना और कॉमन डिफरेंस डी लिखना। कॉमन डिफरेंस डी को हमने आपको पहले भी फॉर्मूला बताया, याद रखिए, अच्छा D2 नहीं बोलते इसको, किसी भी टू कंजुगेटिव टर्म को लास्ट वाले टर्म से पहला वाला सब्ट्रैक्ट, यानी कि a2 माइनस a1, ये वाला आपको डी के लिए याद रखना पड़ेगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और ए इज द फर्स्ट टर्म ऑफ AP, तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद ही रखना है, ओके, दिस वन फॉर्मूला यू आल्सो रिवाइज। नाउ नेक्स्ट दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, आप क्वेश्चन करते जाएंगे और उसमें आपको धीरे धीरे समझाते जाएंगे क्या नया ट्रिक है, क्या कंसेप्ट है इसमें लग रहा है, तो क्वेश्चन के थ्रू हम ज़्यादा सीखेंगे। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 एंड लेट मी डू दिस। चलो अच्छा, ये तो वही का वही पैन हो गया, चलो इससे कर देता हूँ।
So in this question we have to find which of the following are AP. If they form an AP, find the common difference D and write the three more term. पहले तो आप ये बताओ कि ये AP है कि नहीं है, और अगर AP है, अगर AP है तो हमें इसके क्या लिखिए, नेक्स्ट थ्री टर्म लिखिए। तो सॉरी, AP लिखने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 4 में AP लिखने के लिए पहले तो आपको इसके कॉमन डिफरेंस को चेक करना पड़ेगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा तो हम कहेंगे कि दिस फॉर्म एन AP, और AP फॉर्म कर रहा है तो हम कहेंगे कि उसमें आप थ्री टर्म जो आपसे बोला है वो थ्री टर्म आप बता सकते हैं। इसमें पहले तो आपको ये पता करना है कि इज दैट AP। अगर ये AP नहीं है तो हम आगे लिखेंगे कैसे, और अगर AP है देन राइट द थ्री मोर टर्म। सो फर्स्ट वी चेक द AP। तो कैसे चेक करते हैं, देखो सिंपल सा वो है। अगर इस क्वेश्चन का करें, इफ 2, 4, 8 and 16 is AP, then common difference is same. Then common difference, that is D, common difference is same throughout। पूरी AP में कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो बिल्कुल सही। तो इसी को चेक करते हैं, दिस इज कॉमन डिफरेंस D, और ये चेक करते हैं क्या सब में सेम है। तो A2 माइनस A1 होता है, A2 माइनस A1 दैट इज इक्वल टू A3 माइनस A2 दैट इज इक्वल टू A4 माइनस A3। तो देखो जरा चेक करते हैं इसको, A2 क्या है, A2 इज 4, 4 माइनस 2। नाउ चेक करेंगे क्या इसके इक्वल आ रहा है, 8 माइनस 4, क्या इसके इक्वल आ रहा है 16 माइनस 8। तो देखो जरा, मैंने जैसे इसको चेक किया D को, तो ये तो यहाँ तो देखो 2 आ गया, अब यहाँ देखो कितना आया, इसमें से 8 में से 4 गया 4, यहाँ 16 में से 8 गया 8। इज दैट थ्रू आउट द सेम, कैन वी से दैट दिस इज इक्वल, these are equal, these are equal। तो बी से नो, these are not equal, ये बराबर नहीं है, तो ये तो ये भी ही नहीं बनाएगा। तो सिंपली वी सी दैट, हम कह सकते हैं द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, हेंस इट इज नॉट एन AP। ओके, तो बस सिंपली वो ये लैंग्वेज लिख देना, सिंस कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सॉरी नोट लिख गया, ये तो नोट नहीं भैया, नॉट, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, hence this is not an AP, इसलिए ये क्या है हमारा AP नहीं होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन में यही चेक करना है, अगर AP है तो हम नेक्स्ट टर्म लिख देंगे, और अगर AP है ही नहीं तो हम कहाँ से नेक्स्ट टर्म लिख देंगे थ्री। ओके, तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में ये था कि इसमें AP बना ही नहीं, तो हम इसमें फोर्थ टर्म लिखने कहाँ से जाएंगे, थ्री टर्म। तो फर्स्ट वी चेक द AP, it is from AP, then we can easily write the next three term, four term, whatever we ask। तो चलिए नाउ नेक्स्ट वन। इसमें क्वेश्चन बहुत थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस को जो डबल थ्रीम टाइप के उसको मैंने स्किप किया, बाकी आपको सब में करना सेम प्रोसेस है, पूरे क्वेश्चन में सेम प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे वही चेक करेंगे, इफ दिस फॉर्म एन AP देन D इज, तो चेक फॉर द D। तो देखो व्हाट इज D, D इज कॉमन डिफरेंस इज A2 माइनस A1 दैट इज इक्वल टू A3 माइनस A4। अच्छा चलो इधर गलती से लिख गया, इसको ऐसे लिखना था, दिस वन इज, ओ दिस इज A2, A3 माइनस A2 एंड A4 माइनस A3। तो इसको चेक करते हैं क्या इसका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है क्या, देखो जरा। तो 5/2 माइनस 2 इधर कर लेते हैं, 5/2 माइनस 2, तो 2 2, तो दिस विल बिकम 1/2, ये क्या बन जाएगा 1/2। चलो भैया यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं, दिस वन बिकम 1/2। नाउ नेक्स्ट वन, ये मैंने सिर्फ चेक करके देखा कि क्या है। ओके, नेक्स्ट क्या है, 3 में से सब्ट्रैक्ट करिए 5/2, सो दिस विल बिकम व्हाट 6 माइनस 5/2, so this is also 1/2, this is also
just a second. This is also 1 by 2. Now check for this. 7 by 2 minus minus 3. मैंने कुछ एरर किया? हाँ, अच्छा A1 से A2, तो इसमें से ये जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 by 3. ओके, तो दिस विल बिकम ऑल्सो 2 3 जा 6, 7 minus 1 से 7 minus 6 दिस इज 1 by 2, सो दिस इज ऑल्सो 1 by 2. तो सिंस देखो तो हमने जो कंजुगेटिव 3 टर्म है उनको जब चेक किया तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो पूरे में 1 by 2 आ रहा है, पूरे में 1 by 2 आ रहा है. तो हम लिखेंगे since common difference that is CD is same then this is an AP, this is an AP and next 4 term कितने 3 पूछे थे, next 3 term. अब 3 टर्म कैसे लिखे जाए? बहुत सिंपल सी बात है, आपका जो एपी है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाइए, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाइए. कॉमन डिफरेंस इज 1 by 2, तो हमारा जो पहला टर्म बनेगा 7 by 2 के बाद ऐड करिए 1 by 2, सो दैट इज 8 by 2. 8 by 2 मीन्स 4. मैं इसको अलग कलर से लिख देता हूँ. 8 by 2 क्या बनेगा हमारा 4. अब 4 में भी फिर हम क्या ऐड करेंगे 1 by 2, तो दैट इज देखो यहाँ पे ऐड कर दो 4 plus 1 by 2, 2 4 जा 8, 9 and half. सिमिलरली नेक्स्ट 1 by 2 को ऐड करिए 9 by 2 plus 1 by 2, तो इसमें देखो वही 10 by 2 बोले तो 5, फिर क्या आ जाएगा वही सेम काम 5 by 2. अच्छा 3 टर्म ही पूछे थे हमारे, यहीं पे हो जाएंगे, कोई आगे आवश्यकता नहीं है, और अगर होती तो हम आगे इजी लिख सकते थे. 4 है, दूसरा टर्म 5 by 2 है, और दिस वन सॉरी 9 by 2 है, 5 by 2 है, 5 है. तो इसमें हम इजीली हम क्या लिख सकते हैं कॉमेंट, इसको सॉरी क्या करना था, इसमें हमें नेक्स्ट 3 टर्म और लिखने थे अगर वो एपी है, और एपी नहीं है तो आगे जाने नहीं है. तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, इनको देखते हैं फटाफट से. तो अब मैं थोड़े से फास्ट सॉल्व करूंगा. आपने एक बार सीख लिया कैसे एपी चेक करते हैं, कैसे हम वो चेक करते हैं. ठीक, एपी ना होना और एपी का होना कैसे चेक करते हैं. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3. तो चेक करो जरा कॉमन डिफरेंस के लिए. तो कॉमन डिफरेंस आप डायरेक्ट चेक करेंगे, तो 3 माइनस इसमें से माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, कौन सा 1.2. तो दिस वन 0 एंड दिस वन 1, यहाँ पे तो 1.0. सिमिलरली इधर भी सेम चेक करो 3 by 2 को, 3 by 2 ये मैं अपने तरीके से अच्छा लिख दूँ आपके लिए. मुझे थोड़ी एग्जाम देना, आपको एग्जाम देना है तो आपके हिसाब से लिखना चाहिए मुझे. ओके, एग्जाम आपको देना है, मुझे थ्योरी देना है. तो इसका कॉमन डिफरेंस जब हमने चेक किया तो पहले वाले में से क्या आ रहा है, अगर हमने इसमें से 1.2 सब्ट्रैक्ट किया तो दैट इज एड, माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा एक्चुअली. तो ये बचेगा माइनस का 1. तो क्या ये आगे वाले के भी बराबर आ रहा. सिमिलरली यहाँ 5 by 2 में से इसको माइनस 3 by 2, तो दैट इज माइनस, देखो जरा आप सब्ट्रैक्ट करके देख लो, माइनस 5 by 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा दिस वन प्लस 3 by 2, सो 0 एंड minus 2.0, दिस विल बिकम -2. सिमिलरली यहाँ पे भी देखें जरा, तो माइनस ऑफ 7 by 2 माइनस माइनस प्लस 5 by 2, तो दिस विल बिकम 0 एंड -2.0. अच्छा तो क्या यहाँ एरर किया मैंने, इन दोनों टर्म को देखना. 3.2 माइनस फ्रॉम सॉरी माइनस इधर लिखेंगे ये, तो दैट इज -1.2. तो इसको चेक किए 0, यस 2 पॉइंट, सो 2 पॉइंट, ये माइनस का था, ये माइनस का. एक मिनट, मैंने यहाँ पे एरर किया जल्दीबाजी में भी. ये भी -2 आ रहा है, ये भी -2 आ रहा है, ये भी -2 आ रहा है. तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि एपी में जो कॉमन डिफरेंस है वो थ्रू आउट द सेम है. तो सेम लैंग्वेज कॉपी करनी है,
क्या, सिंस इट कॉमन डिफरेंस इज सेम हेंस इट इज अ एपी। तो कॉमन डिफरेंस सेम है, सिंस common difference CD is same than this form NAP। लैंग्वेज आप ऊपर से भी लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत हर बार बदल जाता है, कोई भी लिखे, मैं लिखूँ या आप भी लिखेंगे, तो जब आप अगली बार लिखेंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ ऐड कर दें, कुछ लैंग्वेज में कुछ गड़बड़ कर दें, तो मतलब गड़बड़ इन द सेंस अपने टर्म में लिख दें। सो देन दिस फॉर्म NAP, दिस फॉर्म NAP, एपी बनाएगा क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस वन क्वेश्चन इज दैट कि चेक करना है, तो डी चेक करते हैं जरा फटाफट। -6 -6 माइनस माइनस +6, दिस विल बिकम 4। नाउ नेक्स्ट, तो -6 माइनस माइनस प्लस, अच्छा ये भी माइनस का था, वो एक मिनट, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि जल्दीबाजी में गलतियां हो जाती हैं। तो पहले चेक करना है कि -6 में से -10, -6 माइनस माइनस +10, सो अच्छा 4 ही तो बच रहा है, सही तो बच रहा है, दिस विल 4। नाउ नेक्स्ट, इसको इसमें से कराइए, तो -2 में से माइनस माइनस प्लस करिए 6, तो ये कितना हो जाएगा 4। सिमिलरली इसको इसमें से करिए, तो दैट इज 2 माइनस माइनस प्लस 2, दैट इज 4, तो ऑल्सो इट इज 4। तो चूंकि डी थ्रू आउट द सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, hence this form NAP, this is also form NAP, तो वही सेम लैंग्वेज, तो मैं शॉर्ट में आंसर लिखता हूँ, दिस इज एन एपी। आपसे पूछा तो एक्चुअली यही गया था कि एपी है या नहीं है, और एपी है अगर, तो उसके अच्छा नेक्स्ट 3 टर्म भी तो लिखने थे। यस, नेक्स्ट 3 टर्म इस क्वेश्चन के मुझसे रह गए थे, मैं अभी लिख दे रहा हूँ। पहले इसके लिए लिख देता हूँ, दैट इज 4th वन। नेक्स्ट 3 टर्म्स, ओहो राइटिंग इज बैड, जस्ट अ सेकेंड, होल्ड इट। नेक्स्ट 3 टर्म, तो डी इज व्हाट, +4, तो +4 हो जाएगा, तो क्या आएगा, आर इक्वल टू 6 आ जाएगा, 4 ऐड होगा 10 आएगा, फिर 16 आ जाएगा। तो दीज आर द नेक्स्ट 3 टर्म, दिस वन एंड दिस वन। इस वाले क्वेश्चन में रह गया था, तो मैं लिख दे रहा हूँ नेक्स्ट 3 टर्म, क्योंकि ये ए भी बना रहा था। नेक्स्ट 3 टर्म्स, 3 ही पूछा था तो इसलिए 3 लिख रहे हैं, 4 पूछता तो 4 लिख सकते थे, जितना पूछेंगे हम उतना लिख सकते हैं। देखो इसमें -2 कम हो रहा है, एक मिनट, थोड़ा सा इसमें -2 कम होता जा रहा है थर्ड वाले में, तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म लिख देते हैं जरा, तो दैट इज कौन सा था, हाँ माइनस का क्या आएगा इसमें से, अब देखो इधर पे इधर पे इधर पे -7.2 5.2, तो आप देख रहे हैं 2 का इंक्रीजमेंट होता जा रहा है, डायरेक्ट लिख सकते हैं या a+d करके भी लिख सकते हैं, तो दैट इज 9 -9.2 -11.2 माइनस ऑफ 13.2, सो दीज आर द नेक्स्ट 3 टर्म, इसमें भी लिख देते हैं, ये वाला ये वाला ये वाला। तो इस तरीके से आप इसमें आपको फर्स्ट कॉमन डिफरेंस निकाल के ये चेक करना होता है कि क्या ये ए बी बना रहा है, और उसके बाद जो उसमें अगर ए बी बना रहा है तो वो पूछते हैं कि क्या ए बी बना रहा है, तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म लिख दीजिए, तो आप उसमें नेक्स्ट 3 टर्म लिख देते हैं। चलो भैया इसको करते हैं, थोड़ा सा मैं इसकी सेटिंग कर देता हूँ। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5th, 5th ही चल रहा है, चलो कोई बात नहीं। दिस वन, क्या ये ए बी है, तो चेक करेंगे क्या कॉमन डिफरेंस सेम है, तो कॉमन डिफरेंस को देखिए जरा, देखो मैं माइनस यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ, 3 + √2 -3 से 3 कैंसिल आउट, दैट इज √2, तो पहला टर्म a2 - a1, दैट इज √2, अच्छा माइनस का तो नहीं आया, हाँ प्लस का आया। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस वन, इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस 3 + 2√2 माइनस करेंगे प्लस का 3 + √2,
ओके, 3 प्लस रूट 2, सो दिस वन ऑल्सो कैंसिल आउट, एंड 2 रूट 2 में से एक रूट 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा रूट 2, तो दिस विल ऑल्सो रूट 2। अब ये माइनस अगर किसी को नहीं करना आता है रूट का तो फिर थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखो भैया, ये 3 तो कैंसिल आउट हो गया, अब बचा क्या, अब आपका ये 2 रूट 2 बचा, माइनस बचा, ये रूट 2 बचा, सो दिस वन माइनस रूट 2 इज गोइंग सब्ट्रैक्टेड, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इस तरीके से कॉमन डिफरेंस डी बचा। सिमिलरली इनको देखो, 3 से 3 फिर कैंसिल आउट, 2 रूट 2 में से 3 रूट 2 जाएंगे तो वही रूट 2 बचेगा, तो हम कह सकते हैं कि ये भी क्या बचेगा, रूट 2, सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो सिंस सी डी कॉमन डिफरेंस इज सेम, चूंकि ये सेम है इसीलिए ये AP बनाएगा, और AP बनाएगा तो आपको नेक्स्ट 3 टर्म भी लिखने पड़ेंगे, सो दिस फॉर्म, just a second, hold it, is same, this is an AP, वो एक AP है, और तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म लिखिए, नेक्स्ट 3 टर्म डेट आर व्हाट, तो अब रूट 2 को ऐड करना है, तो 3 प्लस 2 रूट 2 था, 3 प्लस 3 रूट 2 था, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, 3 प्लस 3 रूट 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 प्लस 4 रूट 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद प्लस 3 प्लस, सॉरी प्लस नहीं लगाना है, टर्म लिख रहे हैं तो अलग अलग सेपरेट रखेंगे, इसमें प्लस की आवश्यकता नहीं है, तो 3 प्लस 5 रूट 2, तो इस तरीके से हम कितने भी टर्म लिखवा लो, हमसे 3 बोले थे तो हमने ये 3 लिख दिए, 1 2 3, तो सब में सेम काम करना है, दैट प्लीज, ओके। नाउ नेक्स्ट, सो इसमें देखो जरा डी चेक करते हैं, तो A2 माइनस A1 माइनस 4 माइनस 0, ये बराबर आना चाहिए माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 4 के, ये बराबर आना चाहिए माइनस 12 माइनस माइनस प्लस 8 के, ये कौन सा पेन आ गया, स्ट्रोक आ गया, चलो इसको देखो जरा, दिस वन डी, सो बिकम माइनस 4, यहाँ पे भी दिस विल ऑल्सो माइनस 4, दिस विल ऑल्सो माइनस 4, so since common difference is same, since common difference CD is same, common difference is same, hence it is NAP, hence this is an AP, okay। now last question, हालांकि इसमें शायद और थे क्वेश्चन सारे एक साथ अटैच करने में थोड़ी सी दिक्कत हुई है, लेकिन है सेम पैटर्न, तो पहले आप AP चेक करो, अगर AP है सो उसके 3 टर्म लिख दो, तो इसके लिखे नहीं हमने क्या, हाँ नहीं लिखे इसके, अभी इसके 3 टर्म लिखेंगे पहले, नेक्स्ट 3 टर्म, नेक्स्ट 3 टर्म, नेक्स्ट 3 टर्म्स आर क्या हो जाएंगे, देखो माइनस 12 तक आ गए तो माइनस 12 और चले चलिए आगे, माइनस 4, तो माइनस 16 माइनस 20 माइनस 24, सो दिस आर द 4 टर्म। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12, क्या ये AP है, ये चेक करना है, तो पहले हम कॉमन डिफरेंस D को चेक करते हैं, अगर वो सेम आता है तो हम ये बता सकते हैं कि वो AP है, और नहीं सेम आता है तो वो AP नहीं होगा, तो चलो जरा देखो, एक मिनट, व्हाट्स हैपन, जस्ट अ सेकंड, होल्ड इट, अरे एक सेकंड, डाउनलोड वाले भैया मेरे सारी something is error, let me check, यस सब आ गया, पेन थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था, तो होल्ड इट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12, तो इसमें ये देखना है क्या ये है, तो डी चेक करेंगे, डी कैसे चेक होता था, इस वाले को इसमें से माइनस करी, तो √8 माइनस √2, ये इक्वल टू होना चाहिए था √18 माइनस √8, ये इक्वल टू होना चाहिए था √32 माइनस √18, तो ये चेक करना है कि ये बराबर आ रहे हैं सारे के सारे, अगर इक्वल आ रहे हैं तो ठीक है, जब आप उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो जरा, दिस वन इज 12
दिस वन इज 12 ना। क्वेश्चन में कुछ गलत हुआ क्या? नहीं, चलिए। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो वही चीजें आएंगी। अब मैं करके दिखाता हूँ उसको फास्ट थोड़ा सा। दिस इज डी, और रूट टू इसमें से कॉमन ले लीजिए। अच्छा, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, अपने तरीके से कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। मैंने रूट टू कॉमन लिया यहाँ से, तो 1 माइनस रूट 4 बचा, रूट का 2 तो 2 का 1 बाहर आया। एक्चुअली इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। रूट टू को कॉमन ले लो, दिस इज रूट 4 माइनस 1, सो रूट 2 माइनस, सॉरी माइनस नहीं, दिस इज रूट 4, 2 माइनस 1 दैट इज 1, रूट 4 से 2 बाहर आ गया तो रूट 2 बचा। तो इस तरीके से आप इनको सबको देखेंगे, करते जाएंगे। तो देखो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस की दिक्कत है, इसलिए बताना मेरा काम था कि इसको कैसे आप लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ भी रूट 2 बचेगा, यहाँ देखो रूट 8 को कॉमन ले लोगे तो 9 बचेगा, 3 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो वही कितना बच जाएगा, रूट 2 ही इसमें बचेगा, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, तो दैट इज रूट 2। यहाँ पर भी आप आएंगे तो भी रूट 2 बचेगा, तो भी क्या बचेगा, दिस विल ऑल्सो बिकम रूट 2। ये सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना आपको आना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस कैसा है मेरा, देखो दिस वन रूट 2 रूट 2 रूट 2, सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, हेंस वी कैन से दैट दिस इज एन एपी। ये क्या है, एपी है। दिस इज एन एपी। अब इसके तो नेक्स्ट 3 टर्म लिखिए, नेक्स्ट 3 टर्म। देखो मैंने जो वैरायटी बनती है जो आपकी बुक में है, उसमें से एटलीस्ट 2-2 क्वेश्चन या एक ही क्वेश्चन तो मैंने जरूर रखने की कोशिश की है। ठीक, तो इसका नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म जो होगा वो क्या होगा। अब चूंकि इसमें मल्टीपल में है, ध्यान से देखेंगे तो उसमें 4 का ऐड हो रहा है, 4 टू पहले 2 रूट 2 था, फिर 8 रूट 2 हुआ, फिर 18 रूट 2 हुआ, फिर 32 रूट 2 हुआ। नेक्स्ट जो क्या आएगा, नेक्स्ट 3 टर्म क्या आएगा हमारा, दैट इज रूट 50। क्या आएगा पहला, रूट 50 दैट इज 5 रूट 2, इसको आप लिख सकते हैं या रूट 50 लिख लीजिए, रूट 50। उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा हमारा वो क्या आएगा, रूट 72 या 6 रूट 2, रूट 72। और जो नेक्स्ट आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, रूट 98, रूट 98। ये इसके कॉमन टर्म आ जाएंगे। ठीक, थोड़े से मैंने फास्ट सॉल्व कर दिए, आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके चेक करना अगर इस तरीके से नहीं आ रहा है। ये थोड़ी सी रूट की नॉलेज होना चाहिए यहाँ पे कि कब बाहर निकलता है, कब मल्टीप्लाई होता है। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस जिसमें हमें ये चेक करना था कि ये भी है या नहीं है। शायद इसमें कुछ और भी है, शायद एक क्वेश्चन और, एक मिनट मुझे इसको ट्राई करने दो, अगर ये बाहर आता है ये क्वेश्चन तो। नो, दिस वन, इसको इधर करते हैं। ओके 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 ओके, तो ये तो बुरा मान गया, चलो इसको यहीं रहने देते हैं। ये मैं रफ कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ इधर। ठीक, और अगर हो जाएगा तो मैं इस वाले मटेरियल को भी ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, इधर कर देता हूँ। ओके, चलो नाउ, अरे भैया तू ऊपर तो आ सकता है, एक मिनट। ओके, इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। चलिए नाउ इसमें वही सेम काम करना है, तो पहले डी चेक करें। तो डी चेक किया तो इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, वही सेकंड टर्म में से पहला टर्म सब्ट्रैक्ट कर देना है और उसमें डी चेक करेंगे। ओके, so, ये कौन सा क्वेश्चन है, अरे यार ये क्या है, 6 पहले आ रहा है बाद में आ रहा है 7 पहले। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा सीक्वेंस का चेंजिंग हो गया, सो इट्स नॉट नॉट सा बिग डील। तो इसमें डी चेक करते हैं फटाफट से। तो 0.22 इधर पे माइनस कर लो चाहो तो, 0.22 में से सब्ट्रैक्ट करिए 0.2, तो इसको तो 0 ले सकते हैं, सो दिस विल बिकम व्हाट, 2 एंड 0.2,
0.2। ठीक, सो पहला टर्म a2 माइनस a1 दैट इज 0.02। नाउ नेक्स्ट को देखो जरा, सेम चीज वही सब्ट्रैक्ट करके देख लेना है भैया। भले आप 10th में आ गए हो तो क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीपल, इसमें मिस्टेक्स नहीं करना है। अगर आप कर देते हैं तो फिर तो आपको कोई नहीं बचा सकता। 2.2 और इसको आप सब्ट्रैक्ट करिए 0.22 को 0, तो व्हाट विल इट बिकम 2 यस 2। एक मिनट, इसमें क्या था 0.22 माइनस 0.2, तो दिस इज 2 बचना चाहिए था। हाँ ओके, इट्स ओके इट्स ओके। मैंने सोचा शायद मैंने गलती तो नहीं कर दी, आप लोगों को इतना ज्ञान दे रहा हूँ मैं खुद गलती कर दूँ। वैसे नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम ह्यूमन है, कई बार हो जाता है। दिस इज 0.002। तो इसमें ये तो पहले ही यहीं पे पहले टर्म में बराबर नहीं आया, पहले टर्म में बराबर नहीं आया। तो जब इक्वल ही नहीं आ रहा तो हमें आगे प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है। ये वाला यहाँ पे इक्वल होना चाहिए। जब हमने डी निकाला, सो क्या ये बराबर है क्या, दीज आर नॉट इक्वल। सो ये जब इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो क्या ये भी बनाएगा, नो। तो वही लाइन लिखना कि कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम सिंस दिस इज नॉट एन एपी। ओके, ये एपी नहीं है। तो हालांकि इसमें अभी चलो इसका फॉर्मूला कर लेते हैं, बाकी इसके क्वेश्चंस जो हैं वो हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे क्या है, जो नेक्स्ट कंसेप्ट आने वाला है वो है आपका ए एन बटन। चलो इसका फॉर्मूला तो देख ही लेते हैं, फिर आप बाकी चीजें हो सकेगा तो बाद में करेंगे। पहले तो ये है कि आप किसी भी टर्म, जैसे आप ए2 टर्म को कुछ इस तरीके से लिख सकते ए प्लस डी। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 - 1, तो भी तो 2 - 1 इंटू डी ए प्लस डी सेम रहेगा। ऐसे ही ए थ्री जो था उसको भी आप लिख सकते थे। कैसे, ए3 जो था आपका टर्म है उसको आप कैसे लिखते हो, ए2 प्लस डी, और ए2 को क्या लिख सकते हैं ए प्लस डी और प्लस डी। तो जब आप इसको देखें तो ये इस तरीके से लिख सकते हैं ए प्लस 2 डी। तो देखो जब हम सेकंड टर्म लिख रहे हैं तो 2 - 1, थर्ड टर्म लिख रहे हैं तो 3 - 1, फोर्थ टर्म लिखेंगे तो देखो 4 - 1। कहने का मतलब ये है जब हम एन बार टर्म लिखेंगे, देखो यहाँ पे ए एन लिखेंगे तो वही ए एन यानी कि ए एन प्लस डी आ जाएगा। ठीक, और उसको जब ढंग से लिखेंगे तो ये क्या बनेगा ए प्लस n - 1 इंटू डी। तो यहाँ से ही हमारा फॉर्मूला जनरेट होता है, दैट इज nth टर्म ऑफ एपी का। ओके, जिसे आप ए एन टर्म भी लिखते हैं, nth लिखते हैं, कुछ लोग इसे टी एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, टी एन टर्म। तो आपको जो कंफर्टेबल लगे आप उससे लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी अपनी नोटेशन होती है। सो द nth टर्म ऑफ the nth term an of AP with the first term a, जिस AP का फर्स्ट टर्म a हो और कॉमन डिफरेंस d is given by an is equal to a plus n-1 into d। भैया इस फॉर्मूले को तो सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते सपने में कहीं भी पूछे बताना पड़ेगा। तो मतलब इसको ऐसे रटना है, बिकॉज सारे के सारे सवाल ये फॉर्मूला सारे क्वेश्चंस जो आपके आएंगे उनके लिए रामबाण है। ठीक, तो कुछ लोग तो रामबाण ही नहीं समझते होंगे भैया। अच्छा, बाण का स्पेलिंग क्या होता था भैया, अच्छा ये वाला डंडा लगता है क्या, नो। ठीक, इंग्लिश वाले बच्चे जो हैं उसको पेनिसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेनिसिया। मतलब इससे सारे सवाल आपके बनेंगे, या इसके बिना कोई सवाल नहीं हो सकता, आप इसको रिवर्स ऑर्डर कहें। तो इस टर्म को आपको लिख लेना है। कैसे याद करते हैं, ए एन बार टर्म और सॉरी एन एच टर्म, ए एन जिसे हम बोल सकते हैं, और टी एन बार टर्म भी कई लोग इसे लिखते हैं। तो इट इज ए प्लस n-1 इंटू डी। अब आपसे किसी भी नंबर का टर्म पूछ ले, मैं पूछूं आप 70 नंबर का टर्म बताओ किसी भी एपी का, तो मान लो 235 एपी दिए आपको 237, तो उसमें 7 थी, आप वहां तक लिखिए फिर बताएं। या यहाँ पे सिर्फ n की वैल्यू ही तो डालनी है इस फॉर्मूले में, और आपको जो आपने पूछा है, जिस नंबर का आपने पूछा है वो मिल जाएगा। ओके, और इसके बाद थोड़ा सा और क्या लिखा है जरा इसको भी देखते हैं। एन इज ऑल्सो कॉल्ड द जनरल टर्म ऑफ एपी। इसी को हम
जनरल टर्म का फॉर्मूला या जनरल टर्म ऑफ एपी भी कहते हैं। इफ देयर आर एम टर्म्स in the AP, then AM represents the last term of the last term which is sometimes also denoted by L। किसी भी AP के लास्ट टर्म को AM से लिख देते हैं कई बार, और कई बार उसे किससे लिखा जाएगा, L से लिखा जाएगा। L मीन्स लास्ट और AM मीन्स लास्ट। AN को फर्स्ट टर्म बोलते हैं। ओके, चलिए, सॉरी फर्स्ट टर्म नहीं, जनरल टर्म बोलते हैं। और किसी एपी में अगर एम टर्म्स हो तो उसे देन एम रिप्रेजेंट द लास्ट टर्म विच इज द समटाइम्स आल्सो डिनोटेड बाय एल। आपको एल ही मिलेगा ज्यादातर। तो यहाँ सिर्फ ये सीखना है कि जो जनरल टर्म है उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसको चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल है बहुत सारे, तो क्या इनको सॉल्व किया जाए? तो चलो इनको कौन सा है, अलग अलग क्यों हो गया? हाँ, एक मिनट चेक कर लेंगे जरा। चलो ये एग्जांपल अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, क्योंकि थोड़ा सा लग रहा है इधर उधर हो गया कुछ, नहीं कर सकते हैं, बट आज के लिए ही इस सेशन में इतना ही। हम अब अगली क्लास में देखेंगे। ओके, दैट इज उसमें देखेंगे ए एन वाई टर्म का फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। तब तक आप इस जितना पढ़ चुके हैं उतना रिवाइज कीजिए, बुक से भी रिवाइज कर सकते हैं, इससे भी रिवाइज करिए और